ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण से पहला स्कंद बालकांड, और इसका अध्याय 35। सो पिछले अध्याय में चर्चा किए भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम से मिथिला की ओर लेके जा रहे हैं, और सोन नदी के तट पे संध्या कालीन जब पहुंचते हैं तो भगवान रामचंद्र के जिज्ञासा पे विश्वामित्र मुनि सोन नदी का जो स्थान है वो तट पे उसकी महिमा का वर्णन करते हैं, उसका इतिहास बताते हैं, और उसके बाद फिर वो सब विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह अब वो आगे प्रस्थान करेंगे। तो अब जो है 35 नंबर अध्याय, इसमें द हिस्ट्री ऑफ गंगा, गंगा माता का इतिहास को प्रकट करेंगे। सो इसको बोलते हैं वास्तविक तीर्थ यात्रा, तीर्थ भ्रमण। भगवान रामचंद्र अपने खुद के आदर्श उदाहरण से शिक्षा दे रहे हैं कि तीर्थ यात्रा कैसे करना चाहिए। किसी प्रामाणिक वैष्णव, सीनियर वैष्णव के साथ जब हम तीर्थ भ्रमण करते हैं तो जिन भी स्थानों में जाते हैं तो उनकी महिमा हमको सुनने को मिलती है। तो भगवान रामचंद्र खुद विश्वामित्र मुनि के साथ जिन जिन स्थानों में जा रहे हैं तो उसके जिज्ञासा करके वहाँ के इतिहास के बारे में और वहाँ की शिक्षाओं के बारे में जान रहे हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ गंगा इस अध्याय में प्रकट होगी। उपास्य रात्रि शेषाम तो श्रोणाकुले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषता। Vishwamitra and the great sages fell asleep for the rest of the night on the banks of Shona. When the night turned into early morning, Vishwamitra spoke as follows. तो उस रात्रि को विश्राम करते हैं, और जैसे ही रात्रि समाप्त होती है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के समय पे विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से बोलते हैं। So in order to broadcast in this world the glory of Ganga, who has emanated from his lotus feet, Lord Sri Ram inquired about her history in this chapter. They had gone to sleep at midnight. Vishwamitra worshipped the Supreme Soul Narayana early morning at Brahm Muhurta in accordance with the Smriti injunction. Brahme Muhurta Utthaya Chintayed Atmano Hitam. Waking up at Brahma Muhurta, one should meditate on that which benefits his soul. ये स्मृति का इंजक्शन है। स्मृति शास्त्र में बताया गया, ब्राह्म में मुहूर्त उत्थाय चिंतयेद आत्मनोहितम। अपने आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। अब आत्मा का कल्याण कैसे होता है? जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, वही तो सबसे अच्छा कल्याण है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी हमको ये मॉर्निंग प्रोग्राम दिए। सो विश्वामित्र मुनि भी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य करते हैं, भगवान नारायण पे ध्यान करते हैं, उनका पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर इस प्रकार से राम भगवान इंक्वायर करेंगे। तो इस अध्याय में माता गंगा की महिमा को प्रकट करने के लिए जो उनके खुद के चरण कमलों से माता गंगा निकली हैं, उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि से उनके इतिहास के बारे में प्रश्न पूछेंगे। तो उपास्य रात्रि शेषाम तो शोणाकुले महर्षि। तो अभी सोना नदी के तट पे ही है, और सुबह सुबह वहां पे उठते हैं। सुप्रभाता निसाराम पूर्व संध्या प्रवर्तते
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते गमनायाभिरोचया। तो विश्वामित्र मुनि राम भगवान को उठा रहे हैं। सुप्रभात निसाराम पूर्व संध्या प्रवर्तते। पूर्व संध्या प्रवर्तते मतलब शुरू, पहली संध्या आ चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त पहली संध्या आ चुकी है। प्रवर्तते उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, इसलिए आप उठिए। भद्रम ते, आपको हर प्रकार का कल्याण हो। गमनाय अभिरोचया, आप उठ करके हम अब आगे चलने वाले हैं, इसके लिए आप प्रिपेयर करें। तो विश्वामित्र मुनि गुरु हैं और राम लक्ष्मण, राम भगवान उनके शिष्य हैं। तो इस प्रकार से उनको उठाते हैं आगे के कार्य को करने के लिए, आगे उस स्थान से प्रस्थान करके आगे जाना है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाहिनीं क्रियां गमनं रोचयामासा वाक्यं चैदमुवाचः। Hearing those words of Vishwamitra, Sri Ram performed his early morning duties, prepared to depart, and spoke the following words. So विश्वामित्र मुनि के वचनों को सुन करके अपने मॉर्निंग सुबह के कार्यों को करने के पश्चात निकलने के लिए तैयार होकर के भगवान रामचंद्र इस प्रकार से इंक्वायर करते हैं। अयम शोण शुभजलो गाध कुलीन मंदितः कतरेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्। Shona of auspicious waters is shallow and decorated with sand. O Brahman, by which path shall we cross over this river? Because Shona is shallow and filled with sand, it could be crossed over without a boat. तो शोण नदी जो है अ, शुभ शुभ जला गाधा कुलीन मंदिता, तो बिना नाव के भी उस नदी को क्रॉस किया जा सकता है। यानी पानी ज्यादा गहरा नहीं है, ऊपर ऊपर से और रेतीला पानी। तो इसलिए इंक्वायर कर रहे हैं भगवान रामचंद्र, किस मार्ग का इस्तेमाल करके हम सोना नदी को क्रॉस करके आगे बढ़े मिथिला की ओर। एवं उक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो अब्रवीदिदम् एष पंथा मयोदिष्टो येन यान्ति महर्षया। When Rama asked this, Vishwamitra said, I have ascertained the path as that through which great sages traverse this river. तो विश्वामित्र ने बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार के मार्ग को सुनिश्चित किया हूँ जिस मार्ग का इस्तेमाल करके कई महान ऋषि मुनि लोग इस नदी को क्रॉस किए। तो ये विशेष लाभ होता है जब हम किसी उन्नत वैष्णव के संग में रहते हैं, तो उनकी कृपा से हमको रिसर्च नहीं करना पड़ता है कि हमको किस रास्ते को अपनाना है, ताकि हम बड़े सरलता से आगे बढ़ सके। तो वो हमको ऐसा बात जो है रास्ता सुनिश्चित करके बता देते हैं जिसको ऑलरेडी बहुत सारे महर्षि भी लोग उस पाथ में चल करके सिद्धि को प्राप्त किए हैं। यहाँ पे वन रामचंद्र ये हमको शिक्षा दे रहे हैं कि विश्वामित्र हमको इस प्रकार से इंक्वायर करना चाहिए गुरु से या सीनियर भक्तों से, वरिष्ठ भक्तों से, कि मैं अपनी प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में रहते हुए किस रास्ते को अपनाऊं ताकि मैं बड़ी आसानी से ये जो नदी है, कौन सी नदी, विरजा नदी, विरजा नदी को क्रॉस कर पाऊं। विरजा नदी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की नदी है। विरजा नदी को मैं कैसे क्रॉस कर लूं आसानी से और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकूं, ये रास्ता आप ऐसे सुनिश्चित करके बताइए। एवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। When the intelligent Vishwamitra addressed the great sages thus, they departed while observing various kinds of forests on the way. तो जब विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से पूछे गए रामचंद्र मोहन से, तो विश्वामित्र मुनि उनको बताते हैं कि ये रास्ता हम फॉलो करेंगे। तो अन्य ऋषि मुनि भी साथ में हैं, उनको संबोधित करते हुए और उस रास्ते से निकलते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते में अलग अलग प्रकार के जो जंगल हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप में विश्वामित्र मुनि जाते जाते और जिन स्थानों को क्रॉस करके जा रहे हैं उसके बारे में भी वर्णन करते हुए जा रहे हैं। ते गत्वा दूरम अध्वानं गते अर्ध दिवसे तदा
जानवीं सरितां श्रेष्ठां दद्रशुर् मुनिसेविताम्. When they had walked a long distance for half a day, they saw Ganga, the best of rivers, resorted to by the sages. जब वो लगभग आधा दिन चल चुके हैं, चलते चलते आगे बढ़ चुके हैं, तो वो गंगा नदी के तट पे आते हैं. गंगा का दर्शन होता था, बेस्ट ऑफ द रिवर्स. अर्ध दिवसे तथा जानवीं सरिताम श्रेष्ठाम, सरिताम श्रेष्ठाम जानवी नदी के तट पे पहुंचते हैं, जो कि मुनि सेविताम, जो महान ऋषि मुनियों के द्वारा भी जिन जहाँ पे आश्रय लिया जाता है. तो इस गंगा नदी के तट पे इस प्रकार से पहुंचते हैं. ताम दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारससेवितां बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिता सह राघवा. Upon seeing Ganga of pious waters resorted to by Hamsa sons and Saras sons, all the sages and the descendants of Raghu became delighted. तो दूर से ही जब गंगा नदी को का दर्शन किए, इतना पवित्र और शुद्ध जल जिसमें हंस और सारस यह क्रीड़ा कर रहे हैं, तो दूर से देख करके अद्भुत आनंद को महसूस करते हैं भगवान रघुनंदन राघव. और वो इस प्रकार से अब पूछेंगे. तस्यास्तीरे ततश्चक्रुष्टा आवास परिग्रहम्. They then prepared to set up a place for stay on her banks. यानी वहां पे उचित स्थान देख करके, गंगा नदी के तट पे उचित स्थान बना करके वहां पे स्टे करने के लिए वो प्रिपेयर करते हैं. ततः स्नात्वा यथा न्यायम् संतर्प्य पितृदेवता भूत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्चामृतवत्वधवि विविशुर्जाह्नवी तीरे शुचौ मुदितमानसा विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्तता विशिष्टाश्च यथा न्यायं राघवौ च यथा रता. Then they and the Raghav took bath, offered oblations to the forefathers and sages according to the scriptural rites, performed the 5 great sacrifices and other fire sacrifices, ate the nectarian sacrificial remnants, and came to a clean spot on the banks of Ganga. With delighted minds, they sat around the great soul Vishwamitra as per scriptural rules and as appropriate. तो एक उचित स्थान बनाने के पश्चात भगवान राघव और अन्य जो ऋषि मुनि हैं और विश्वामित्र मुनि गंगा नदी पे स्नान करते हैं, और उसके बाद वहां पे यज्ञ करते हैं. यज्ञ 5 महान यज्ञ को करने के पश्चात महाप्रसाद लेते हैं, और उसके बाद एक पवित्र स्थान पे, गंगा नदी के तट पे पवित्र स्थान पे बैठ करके चारों तरफ से विश्वामित्र मुनि को घेर करके अब वो सुनने के लिए तैयार है, महिमा उस स्थान की. तो ये प्रोसेस है. जब हम कहीं जाते हैं किसी तीर्थ स्थान में या धाम यात्रा में, तो वहां पे जाकर के केवल जो है जल स्नान और प्रणाम बस करके वहां से यू टर्न करके भाग नहीं जाना चाहिए. वहां पे जल में स्नान किए, प्रणाम किए, उसके बाद उस स्थान पे बैठ करके वहां कथा श्रवण करना चाहिए. So they recited the Aghamarshana Shukta and other such mantras before performing their oblations. Regarding the nectarian sacrificial remnants, the Smriti states, Yajna Sistamrito Amrita Bhujo Yanti Brahma Sanatanam. Having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advanced toward the supreme eternal atmosphere. भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं, The clean spot on the Ganga was away from the place of eating and free from all visible contamination. तो यज्ञ करना चाहिए, फिर यज्ञ का जो महाप्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए. इससे व्यक्ति ब्रह्म सनातनम, जो सनातन धाम है भगवान का, वैकुंठ धाम, उसको प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है. अत तत्र तदा रामो विश्वामित्रम अथा ब्रवीत भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगाम त्रिपथगाम नदीम. After they were seated there, Sri Rama requested Vishwamitra,
इस प्रकार से यज्ञ करने के बाद यज्ञ का जो शिष्टामृत है, प्रसाद, उसको ग्रहण करने के पश्चात एक उचित स्थान, साफ स्थान में बैठ करके विश्वामित्र मुनि से भगवान रामचंद्र इस प्रकार से अनुरोध करते हैं, भगवान श्रोतुम इच्छामि। सबसे पहला चीज क्या बोले भगवान रामचंद्र कि हे भगवान, श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने के लिए इच्छा रखता हूँ। ये पहला चीज बोलते हैं, ओ लॉर्ड आई विश टू हियर। व्हाट डू यू विश टू हियर? द हिस्ट्री गंगाम त्रिपथगाम नदीम, द हिस्ट्री ऑफ द रिवर गंगा हु ट्रैवर्सेस थ्रू द थ्री वर्ल्ड्स। तीनों जगत में भ्रमण करने वाली गंगा का महिमा मैं सुनना चाहता हूँ। क्या महिमा आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी सुनना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। क्यों क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि इंटरनल रीजन तो है, भगवान रामचंद्र के चरण कमलों से निकली गंगा है, तो इतनी पवित्र है, उनकी महान शुद्ध हुए भक्त हैं, तो उनका महिमा का गुणगान करना चाहते हैं भगवान, और सुनना चाहते हैं। जैसे भक्त हमेशा इच्छा रखते हैं भगवान का गुणगान करने में और सुनने में, वैसे भगवान भी इच्छा रखते हैं अपने भक्त का गुणगान करने और सुनने में। बट एक्सटर्नली ये भी शिक्षा मिलती है कि हम भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में जो कथा होती है, महिमा का श्रवण होता है, कथा और श्रवण दोनों, वो इतना पवित्र होता है कि उसको सुनने मात्र से बारंबार, भले हमको पता रहे, वो सुनने मात्र से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है और हम भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं। इसलिए श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने के लिए बहुत तत्पर हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, आप गंगा नदी की महिमा का वर्णन करिए। त्रैलोक्यम कथमाक्रम्य गता नद नदीपतिम, हाउ डिड सी पास थ्रू द थ्री वर्ल्ड्स एंड बिकम द चीफ ऑफ द रिवर्स। और स्पेशली मैं सुनना चाहता हूँ कि गंगा माता की इतनी महिमा कैसे उनको प्राप्त हुई। हाउ डिड सी बिकम द चीफ ऑफ द रिवर्स, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कैसे बन गई, और और कैसे वो तीनों लोकों में पास, कैसे तीनों लोकों में होकर भ्रमण कर रही हूँ। तो ये मेरा जानने का इच्छा है। श्रोतुम इच्छामि। चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनि, वृद्धिं जन्म च गंगाया वक्तुम एव चक्रमे। Requested by Rama's words, the great sage Vishwamitra began to speak about Ganga's expansion throughout the three worlds and her birth. भगवान रामचंद्र के द्वारा द्वारा जब इस प्रकार से रिक्वेस्ट किए गए, पूछे गए विश्वामित्र मुनि, तो अब वो गंगा माता का जो विस्तार है पूरे तीनों लोकों में और उनका जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन करना महामुनि विश्वामित्र मुनि करना प्रारंभ कर देते हैं। शैलेंद्रो हिमवान नामा धातु नामा करो महान, तस्य कन्या द्वयं राम रूपेण प्रतिमं भुवि। There is a great mountain named Himwan, a great mine of valuable minerals such as iron and copper. The presiding deity of that mountain had two daughters whose beauty was unrivaled on earth. तो अब इतिहास बता रहे हैं, जन्म से लेकर के बता रहे हैं कि एक बहुत विशाल अ, पर्वत है जिसका नाम है हिमवान, और उस वो जो पर्वत है वो बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, जैसे मिनरल्स सच एज आयरन एंड कॉपर, इसका बहुत बड़ा माइन है, खजाना है। और द प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ दैट माउंटेन, तो उस पर्वत, हिमवान पर्वत की दो पुत्रियां हैं जो कि अत्यंत सुंदर हैं, इस पूरे पृथ्वी में सबसे सुंदर दो पुत्रियां हैं हिमवान पर्वत की। यमेरुदुहिता रामा तयोर्माता सुमध्यमा, नाम्ना मनोरमा नामा पत्नी हिमवता प्रिया। O Rama, the slender-waisted daughter of Meru, of the name Manorama, famous as the beloved wife of Himwan, was their mother. तो मेरू की पुत्री जिनका नाम है मनोरमा, जो बहुत सुंदर है, वो हिमवान की पत्नी के रूप में विख्यात है, जो इन दो पुत्रियों की माता है। हिमवान की दो सुंदर पुत्रियां हुई और उनकी पत्नी का नाम यहाँ पे बताया गया है, मेरू की जो पुत्री है। तस्यां गंगेयम अभ
ज्येष्ठा हिमवता सुता उमा नाम द्वितीया भून् नाम्ना तस्यैव राघवा. Himwan's elder daughter was born from her as Ganga. O Raghav, his second daughter was named Uma. तो ये हिमवान की दो पुत्रियां हुई, जिसमें बड़ी पुत्री हुई जिनका नाम हुआ गंगा, और दूसरी पुत्र हुई जिनका नाम हुआ उमा. अथ ज्येष्ठां सुरा सर्वे देवतार्तचिकीर्षया शैलेन्द्रं वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीम्. All the demigods requested the king of the mountains that his eldest daughter Ganga should become a river crossing over the three worlds to execute the purposes of the Lord. तो जन्म के बारे में बताया इस श्लोक अभी तक. और फिर भगवान राम का ये प्रश्न था कि तीनों लोकों में कैसे वो प्रवाहित होती हैं. तो उसका भी ब्रीफ में, सार रूप में वर्णन कर दिया कि देवताओं के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे, अनुरोध करने में, उनके पिता हिमवान माता गंगा को तीनों लोकों में भेजते हैं. इसी का कथा भी विस्तार से कल किया जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. जय सिद्धेश प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण. प्रभु जी, ये कहा जाता है कि कल्कि से पहले 8 योद्धाओं का अपीयरेंस होगा। इसके बारे में आप कुछ बता नहीं सकते नहीं, हैं? इसके बारे में पता नहीं मुझे. धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे ये वो कृष्ण. 8 योद्धा कौन से होंगे वो